मॉर्निंग क्लास ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। और आज हम पढ़ेंगे 11वीं हिंदी, है ना। पाठ 2 पढ़ने जा रहे हैं। पाठ 2 में क्या है? पथिक, जिसके राइटर कौन है? राम नरेश त्रिपाठी। दूसरी पंक्ति पढ़ने जा रहे हैं। पथिक पाठ क्या है? दूसरी पंक्ति पढ़ने जा रहे हैं। क्या है? निकल रहा है जल निधि तल पर दिनकर बिंब अधूरा, कमला के कंचन मंदिर का मानो कांत कंगूरा। लाने को निज पुण्य भूमि पर लक्ष्मी की असवारी, रत्नाकर ने निर्मित कर दी स्वर्ण सड़क अति प्यारी। निर्भय दृढ़ गंभीर भाव से गरज रहा है सागर, लहरों पर लहरों का आना सुंदर अति सुंदर। कहो यहाँ से बढ़कर क्या सुख पा सकता है प्राणी, अनुभव करो हृदय से अनुराग भरी कल्याणी। है ना। निकल रहा है मतलब सामने आ रहा है, बाहर आ रहा है। जल निधि, जल निधि किसको बोलते हैं? समुद्र को। दिनकर बिंब अधूरा, दिनकर, दिनकर किसको बोलते हैं? सूर्य, है ना। सूर्य को क्या बोलते हैं? दिनकर। बिंब मतलब उसकी परछाई, छाया। अधूरा मतलब अर्ध। कमला, कमला किसको बोलते हैं? लक्ष्मी माता को हम लोग क्या बोलते हैं? कमला बोलते हैं ना। कमला के कंचन, कंचन मतलब स्वर्ण, सोना। मंदिर का होता है मंदिर, है ना। स्वर्ण मंदिर का मानो कांत कंगूरा, कांत कंगूरा किसको बोलते हैं? मंदिर में जो ऊपर से ऐसे गोलाकार लगा था ना, गुंबज, जिसको बोलते हैं हम लोग। लाने को निज पुण्य भूमि पर लक्ष्मी की असवारी, असवारी का अर्थ क्या होता है? सवारी। लाने को, अपने पास लाने को, कहा? पुण्य भूमि पर लक्ष्मी की असवारी, असवारी का अर्थ होगा सवारी। रत्नाकर, रत्नाकर का अर्थ क्या होता है? समुद्र ने निर्मित कर दी, निर्मित कर दी मतलब निर्माण कर दिया। क्या? स्वर्ण सड़क अति प्यारी, सोने का सड़क का निर्माण कर दिया। निर्भय, बिना भय के, दृढ़, अड़िग, गंभीर, गहरा भाव से गरज रहा है सागर, लहरों पर लहरों का आना सुंदर अति सुंदर। कहो यहाँ से बढ़कर सुख क्या पा सकता है प्राणी, अनुभव करो हृदय से अनुराग भरी कल्याणी। अनुराग भरी कल्याणी का अर्थ होता है प्रेममयी कल्याणी। और प्रसंग बनेगा, प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में पथिक जो है ना, वो संसार के दुखों से विरक्त होकर, अलग होकर क्या है? प्रकृति की गोद में रहना बसना चाहता है। इसी का वर्णन जो है अपनी पंक्तियों में किया गया है। क्या कहा है? निकल रहा है जल निधि तल पर दिनकर बिंब अधूरा। सुबह का प्रातःकालीन सूर्योदय का वर्णन, प्रातःकालीन सूर्योदय की सुंदरता का वर्णन करते पथिक कहता है, आप लोगों ने देखा होगा जब प्रातःकालीन सूर्योदय होता है ना, तो वो सूर्योदय ऐसा लग रहा है मानो सूर्य जो है वो क्या है? समुद्र तल से निकल रहा हो। क्या कहने जा रहे हैं हम? जब आप प्रातःकालीन सूर्योदय को देखोगे, है ना, तो वो सूर्योदय आपको ऐसा लगेगा मानो सूर्य जो है वो क्या है? समुद्र तल से निकल रहा हो, है ना। इसी की पंक्तियां है, निकल रहा है जल निधि तल पर दिनकर बिंब अधूरा। कवि जो है वो प्रातःकालीन सूर्योदय की सुंदरता का वर्णन करते हुए कह रहा है कि प्रातःकालीन जो सूर्योदय होता है ना, वो दृश्य ऐसा लगता है मानो जो सूर्य है वो क्या है? समुद्र तल से निकल रहा हो। ये वाली स्थिति है ना, ये समुद्र, और समुद्र तल से जो है वो सूर्य निकल रहा है। तो ये दृश्य कैसे दिखता है पता है पथिक को? कमला के कंचन मंदिर का मानो कांत कंगूरा। जो ये सूर्य समुद्र तल से निकल रहा है, ये दृश्य पथिक को ऐसे लग रहा है मानो ये लक्ष्मी माता के स्वर्ण मंदिर का क्या है? कांत कंगूरा है। ये देखो प्रत्येक मंदिर में ऐसा गुंबज लगा होता है ना, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? कांत कंगूरा। कमला के कंचन मंदिर का मानो कांत कंगूरा। लाने को निज पुण्य भूमि पर लक्ष्मी की असवारी, रत्नाकर ने निर्मित कर दी स्वर्ण सड़क अति प्यारी। दो पंक्तियों को लेना है ना भाई। अब जब सूर्य निकलेगा तो सूर्य खाली ऐसे थोड़ी निकलेगा, उसका प्रकाश भी तो ऐसे पड़ेगा जी जल पर, है ना, जिससे जल जो है वो चमकेगा। सूर्य जब निकलेगा तो इसका प्रकाश जो है वो जल पर भी तो पड़ेगा, है ना। तो ये जो सूर्य की किरणें किस पर पड़ रही है? जल पर पड़ रही है, समुद्र के जल पर पड़ रही है। वो दृश्य कवि को ऐसा लग रहा है, लाने को निज पुण्य भूमि पर लक्ष्मी की असवारी, रत्नाकर ने निर्मित कर दी स्वर्ण सड़क अति प्यारी, है ना।
माता लक्ष्मी की सवारी को, है ना, अपनी पुण्य भूमि पर लाने के लिए रत्नाकर ने क्या कर दिया, सोने के सड़क का निर्माण कर दिया। एकदम स्पष्ट है लाइन, है ना। लाने को निज पुण्य भूमि पर लक्ष्मी की सवारी रत्नाकर ने निर्मित कर दी स्वर्ण सड़क अति प्यारी। तो किसको कहा गया है, देखो प्रातः कालीन सूर्य निकल रहा है ना, तो सूर्य कैसे दिखाई दे रहा है, मानो वो जल तल से निकल रहा हो। अब सूर्य निकलेगा तो खाली ऐसा तो निकलेगा, उसका प्रकाश जो है वो अभी तो जल पर फैलेगा जी, है ना। तो वो दृश्य कवि को ऐसे दिखाई दे रहा है मानो रत्नाकर ने, समुद्र ने क्या किया है, माता लक्ष्मी की सवारी को अपने पुण्य भूमि पर लाने के लिए, निज भूमि पर यहाँ पे लिखा है ना, अपने पुण्य भूमि पर लाने के लिए क्या कर दिया है, सोने का सड़क का निर्माण कर दिया है। और सोने का सड़क क्या बन गया, यहाँ पे जो सागर पर, है ना, सागर के पानी पर क्या पड़ा, सूर्य का प्रकाश पड़ा, इसी को क्या बताया गया है, यहाँ पे सोने का सड़क बताया गया है। निर्भय दृढ़ भाव से गरज रहा है सागर, लहरों पर लहरों का आना सुंदर अति सुंदर। भाई अब पालकी निकल है तो कोई मौन धारण के तो नहीं निकलेगा पालकी, भाई किसी की पालकी निकल रहा है, किसी की बालों बाराती निकलती तो मौन धारण किए तो नहीं निकलता, है नहीं। तो यहाँ तो लक्ष्मी माता की सवारी निकल रहा है तो कुछ तो होगा, है ना। तो क्या हो रहा है, निर्भय दृढ़ गंभीर भाव से गरज रहा है सागर। जब माता लक्ष्मी की सवारी आई है ना, तो सागर जो है वो क्या है, गंभीर दृढ़ भाव से क्या है, गरज रहा है। गरज रहा है मतलब सागर में जो निर्भय दृढ़ गंभीर भाव से गरज, अब सागर कैसे देगा, सागर में जो है वो ऊंची ऊंची लहरें उठती है ना, तो इसी को बोला गया है गरजना। लहरों पर लहरों का आना सुंदर अति सुंदर, और जल पर क्या है, एक के बाद एक सतत निरंतर क्या बनती है, लहर बनती है। वो दृश्य जो है वो क्या, पथिक को बहुत ही प्यारा लग रहा है। कहो यहाँ से बढ़कर सुख क्या पा सकता है प्राणी, अनुभव करो हृदय से हे अनुराग भरी कल्याणी, है ना। और जब पथिक प्रकृति के सुंदर दृश्यों को देखता है ना, तो अपनी प्रिया को संबोधित करते हुए कहता है कि हे प्रिय, जरा आप इस सुंदरता को क्या है, अपने हृदय से अनुभव करके देखो। कवि पथिक जो है वो क्या कह रहा है, हे प्रिय जरा प्रकृति की सुंदरता को आप हृदय से अनुभव करके देखो। क्या मनुष्य को प्रकृति की सुंदरता के समक्ष और कहीं सुंदरता देखने को मिलती है। अनुभव करो हृदय से हे अनुराग भरी कल्याणी, जरा आप मेरी बातों को क्या है, हृदय से अनुभव करो। तो आइए एक बार और समझते हैं। निकल रहा है जलनिधि तल पर दिनकर बिंब अधूरा, कमला के कंचन मंदिर का मानो कांत कंगूरा, है ना। तो ये चारों पंक्तियों को दो पंक्तियों को एक साथ लेते हैं और क्या कह रहा है कवि, जो पथिक जो है ना, वो प्रातःकालीन सूर्योदय की सुंदरता का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि जो प्रातःकालीन, है ना, प्रातःकालीन जो सूर्य उदय होता है तो वो दृश्य ऐसा दिखता है मानो सूर्य जो है ना वो समुद्र तल पर निकल रहा है। निकल रहा है जल निधि तल पर दिनकर बिंब अधूरा। अब ये दृश्य कवि को कैसा लगा, है ना, कमला के कंचन मंदिर का मानो कांत कंगूरा, है ना। तो जो प्रातःकालीन सूर्य है जो ऐसा दिखाई दे रहा है कि वो समुद्र तल से निकल रहा है, तो ये दृश्य जो है वो पथिक को ऐसा लगा मानो ये लक्ष्मी माता के मंदिर का क्या है, कांत कंगूरा है। लाने को निज पुण्य भूमि पर लक्ष्मी की असवारी, रत्नाकर ने निर्मित कर दी स्वर्ण सड़क अति प्यारी। अब जब सूर्योदय होता है ना, तो खाली ऐसे तो नहीं निकलेगा, ऐसे उसका प्रकाश भी तो चारों ओर पड़ेगा, तो जल पर उसका प्रकाश पड़ा है जिससे जल जो है वो जब चमक रहा है ना। तो उसी को कह रहा है पथी कि रत्नाकर ने, है ना, रत्नाकर मतलब समुद्र ने क्या है, अपनी भूमि पर, अपनी पवित्र भूमि पर माता लक्ष्मी की सवारी को लाने के लिए क्या कर दिया है, सोने की सड़क का निर्माण कर दिया है। निर्भय दृढ़ भाव से गरज रहा है सागर, लहरों पर लहरों का आना सुंदर अति सुंदर। और बोले ना पहले, अगर किसी की पालकी आती है, किसी की यात्रा निकलती है तो एकदम मौन धारण किए तो नहीं निकलते हैं। तो यहाँ तो क्या है, लक्ष्मी माता की सवारी निकल रही है, तो उसके स्वागत की तैयारी के लिए जो सागर है वो क्या है, जोर जोर से गरज रहा है। और जल पर जो एक के बाद एक सतत लगातार लहरें बह रही है, वो लहर जो है वो कवि को, पथिक को क्या है, बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहा
है। तो इसको देखकर कवि जो है अपने मन से, अपने हृदय से क्वेश्चन करता है, अपने आप से क्वेश्चन करता है ना। कहो यहाँ से बढ़कर सुख क्या पा सकता है प्राणी, अनुभव करो हृदय से हे अनुराग भरी कल्याणी, है ना। यहाँ पे पथिक जो है ना, अपनी प्रिय को संबोधित करते कह रहे कि हे प्रिय बताओ, है ना, कि क्या मनुष्य को प्रकृति की सुंदरता से बढ़कर अनियंत्र सुख कहीं देखने को मिल सकता है। जरा मेरी बात को क्या है आप हृदय से अनुभव करके बताओ। आगे की पढ़ाई